हाय गाइज, आप सभी को अपना यूट्यूब चैनल फ्यूचर टारगेट क्लासेज में स्वागत है। चलिए पहले क्वेश्चन के साथ बताइए। बताइए कुट फल क्या है? कुट फल क्या है? बताइए जिसमें अंडाशय के अतिरिक्त पुष्प का कोई अन्य भाग से विकसित होता है उसी को क्या कहते हैं? कुट फल, या इसी को असत फल भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? असत फल। सत फल जिसका अंडाशय से विकास होता है उसको सत्य फल, और असत फल जिसको अंडाशय के अलावे पुष्प के किसी और अंग से विकसित होता है उसको क्या कहते हैं? असत फल कहा जाता है। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, उत्पादक जीव किसे कहते हैं? उत्पादक जीव किसे कहते हैं? जीव जो सौर ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तन कर सकता है उसे क्या कहते हैं? उत्पादक जीव कहते हैं। उत्पादक जीव कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, गोलाकार प्रोटीन का उदाहरण क्या है? एल्बुमिन। क्या है? एल्बुमिन। गोलाकार प्रोटीन का उदाहरण क्या है? एल्बुमिन। प्रोटीन किसका बना होता है? एमिनो अम्ल के। कितने प्रकार के अमीनो? 20 प्रकार के। कितने? 20 प्रकार के। प्रोटीन की कमी से बच्चों में कौन सा रोग? क्वाशियोकर और मरस्मस नामक बीमारी बच्चों में होता है। किसके कारण? प्रोटीन के कमी के कारण। प्रोटीन की कमी के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, नाइट्रेट को नाइट्राइट में उपेक्षित करने वाला तत्व कौन सा है? नाइट्रेट को जो नाइट्राइट में है जो परिवर्तित करने वाला तत्व क्या है? मॉलिब्डेनम। कौन सा? मॉलिब्डेनम। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, विश्राम के समय तंत्रिका झिल्ली कैसी है? विश्राम के समय तंत्रिका झिल्ली कैसा है? N+ है जो की अपेक्षा K+ के है जो अधिक परागम होता है। क्या होता है? अधिक। यानी सोडियम आयन से जो पोटेशियम आयन से अधिक परागम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में देख, पादप कोशिका की भित्ति किसकी बनी होती है? सेलुलोज की। पादप की कोशिका भित्ति सेलुलोज की, और कवक की कोशिका भित्ति काइटिन की। कवक की कोशिका भित्ति काइटिन की। नेक्स्ट क्वेश्चन में देख, पौधे की वृद्धि मापने के लिए जो यंत्र उपयोग में लाया जाता है वो क्या है? ऑक्सीनोमीटर। कौन सा? ऑक्सीनोमीटर। ऑक्सीनोमीटर। बताइए कौन सा वसा में घुलनशील है? एडेक। लेकिन बाय ऑप्शन यहाँ दिया क्या? कैल्सीफेरॉल दिया। कैल्सीफेरॉल किस विटामिन का रासायनिक नाम? विटामिन डी का। विटामिन डी का। विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल। विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल। विटामिन B1 का थायमिन। विटामिन B1 का रासायनिक नाम थायमिन। विटामिन B2 का राइबोफ्लोविन। विटामिन B2 का राइबोफ्लोविन। विटामिन B3 का नियासिन। विटामिन B3 का नियासिन। विटामिन B5 पैंथोनिकम। विटामिन B5 का रासायनिक नाम पैंथोनिकम। पैंथोनिक अम्ल। विटामिन B6 का रासायनिक पायरोडॉक्सिन। क्या है? पायरोडॉक्सिन। विटामिन B7 का रासायनिक बायोटिन। विटामिन B7 का रासायनिक नाम बायोटिन। विटामिन B12 का रासायनिक नाम साइनोकोबाल्मिन। साइनोकोबाल्मिन। विटामिन C का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक एसिड। विटामिन C का एस्कॉर्बिक एसिड। विटामिन D का रासायनिक नाम कैल्सीफेरॉल। विटामिन D का कैल्सीफेरॉल। विटामिन E का टेकोफेरॉल। विटामिन E का रासायनिक नाम टेकोफेरॉल। विटामिन K का रासायनिक नाम फिलोक्विनोन। 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 तो बताइए जल में घुलनशील विटामिन बी और सी। बी और सी। और वसा में घुलनशील विटामिन A, D, E और K। E, D, E और K। तो इसी में पूछा था कि वसा में घुलनशील कौन सी विटामिन? कैल्सीफेरॉल। कौन सी? कैल्सी। क्वेश्चन बताइए जो। तो वसा में घुलनशील कौन सी? A, D, E और K। और जल में घुलनशील B और C। B और C। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, पेप्टाइड संलग्नक का किसमें उपस्थित होता है? प्रोटीन में। किसमें होता है? प्रोटीन में। पेप्टाइड है जो संलग्नक है जो किसमें उपस्थित होता है? प्रोटीन में। किसमें? प्रोटीन में। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, विज्ञान की एक शाखा जिसके अंतर्गत जीव और पर्यावरण के संबंध का अध्ययन किया जाता है क्या कहलाता है? पारिस्थितिकी। क्या कहलाता है? पारिस्थितिकी। विज्ञान के एक शाखा जिसके अंतर्गत जीव और पर्यावरण के संबंध का अध्ययन किया जाता है क्या कहलाता है? पारिस्थितिकी।
नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, लोकसभा का चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम उम्र 25 वर्ष। लोकसभा के लिए 25 वर्ष, विधानसभा के लिए 25 वर्ष, विधानसभा के लिए 25 वर्ष, विधान परिषद 30 वर्ष, विधान परिषद 30 वर्ष, राज्यसभा 30 वर्ष, राज्यसभा 30 वर्ष, राष्ट्रपति 35 वर्ष, राष्ट्रपति 35 वर्ष, उपराष्ट्रपति 35 वर्ष, उपराष्ट्रपति 35, राज्यपाल 35 वर्ष, प्रधानमंत्री 25 वर्ष, प्रधानमंत्री 25 वर्ष, मुख्यमंत्री 25 वर्ष, मुख्यमंत्री 25 वर्ष, पंचायत चुनाव 21 वर्ष, पंचायत चुनाव 21 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, जो भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में कौन है जो कार्यपालिका के अधीन रहकर है जो कार्य करती है? विधान पालिका। कौन सी? विधान पालिका। भारतीय राजनीति व्यवस्था में कार्यपालिका के अधीन रहकर कौन कार्य करती है? विधान पालिका, विधान पालिका। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, राजनीतिक शब्द में शून्य काल का क्या अर्थ होता है? प्रश्न उत्तर का काल। प्रश्न उत्तर का काल को जो क्या कहा जाता है? शून्य काल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? शून्य काल। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, कौन सा अनुच्छेद संवैधानिक प्रावधानों की संघीय संसद या राज्य विधान पालिकाओं द्वारा बनाए गए नियमों कानूनों पर प्राथमिकता प्रदान करता है? किस अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 245। अनुच्छेद 245। क्वेश्चन था कि कौन सा अनुच्छेद है जो संवैधानिक प्रावधानों की संघीय संसद या राज्य विधान पालिकाओं द्वारा बनाए गए नियमों कानूनों पर प्राथमिकता जो प्रदान करता है? किस अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 245। अनुच्छेद 245। अनुच्छेद 245। बताइए, कानूनी विषयों पर राज्य सरकार को कौन परामर्श देता है? महाधिवक्ता। महाधिवक्ता, एडवोकेट जनरल। एडवोकेट जनरल। जो राज्य का वरिष्ठ कानूनी अधिकारी होता है कौन होता है? महाधिवक्ता। महाधिवक्ता, जिसको इंग्लिश में एडवोकेट जनरल कहते हैं। उसी तरह केंद्र में जो वरिष्ठ कानूनी अधिकारी कौन होता है? महान्यायवादी। कौन होता है? महान्यायवादी, जिसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? एंटॉर्नी जनरल। एंटॉर्नी जनरल। बताइए, महान्यायवादी का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 76। अनुच्छेद 76। और महाधिवक्ता का उल्लेख किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 165। अनुच्छेद 165। तो राज्य का वरिष्ठ कानूनी अधिकारी कौन होता है? महाधिवक्ता। और केंद्र का वरिष्ठ कानूनी अधिकारी महान्यायवादी। कौन होता है? महान्यायवादी। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, जो भारत के है जो नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, जो भारत के विभिन्न राजनीतिक दलों को राष्ट्रीय या क्षेत्रीय दल का दर्जा देने का अधिकार किसको पास होता है? चुनाव आयोग के पास। किसके पास? चुनाव आयोग के पास। अब वर्तमान में अभी है जो राष्ट्रीय पार्टी की संख्या कितनी है? 6। वर्तमान में 6। नेक्स्ट क्वेश्चन में पंचायती राज की त्रिस्तरीय प्रणाली में क्या क्या आता है? ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद। ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद। मतलब त्रिस्तरीय पंचायती राज का सिफारिश किसने किया था? बलवंत राय मेहता समिति। बलवंत राय मेहता समिति। बलवंत राय मेहता समिति का गठन है जो कब हुआ था? 1957। 1957। बलवंत राय मेहता समिति का गठन 1957। 1957। मतलब पंचायती राज का गठन है जो सर्वप्रथम भारत में कब हुआ था? हाँ, 2 अक्टूबर 1959। 2 अक्टूबर 1959। 2 अक्टूबर 1959 सर्वप्रथम है जो भारत के किस राज्य में? राजस्थान में। किस राज्य में? राजस्थान में। राजस्थान के किस जिला में? नागौर जिला में। किस में? नागौर जिला में। मतलब पंचायती राज को 2 स्तरीय सिफारिश किसने किया था? अशोक मेहता समिति ने। अशोक मेहता समिति ने। अशोक मेहता समिति का गठन कब हुआ था? 1977। 1977। मतलब पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा किस समिति के सिफारिश पर दिया गया था? केएल सिंघवी समिति। केएल सिंघवी समिति के सिफारिश पर है जो पंचायती राज को जो संवैधानिक दर्जा दिया गया था। और संवैधानिक दर्जा जो दिया गया था उसी के तहत है जो एक है जो अनुसूची जोड़ा गया था। कौन से? 11वीं अनुसूची। 11वीं अनुसूची 73वां संविधान संशोधन 1993 के तहत जोड़ा गया, जिसमें किसका उल्लेख था? पंचायती राज के। जिसमें टोटल कितने विषय? 29 विषय। टोटल विषय की संख्या 29।
नेक्स्ट क्वेश्चन में दे, भारत में जो किसके अंतर्गत पंचायती राज प्रणाली का व्यवस्था की गई है? राज्य के नीति निर्देशक तत्व, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, राज्य के नीति निर्देशक तत्व के तहत है जो ग्राम पंचायत के गठन का बात जो किया गया किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 40 में, अनुच्छेद 40 में। मतलब राज्य के नीति निर्देशक तत्व का जो प्रावधान है जो किस देश से लिया गया? आयरलैंड से। किससे? आयरलैंड से। राज्य के नीति निर्देशक तत्व का उल्लेख संविधान के किस भाग में? भाग 4 में, भाग 4 में, अनुच्छेद 36 से 51, 36 से 51, 36 से 51। नेक्स्ट क्वेश्चन में दे, भारत में जो 9वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी? 1992 से 2002, 1992 से 2002, 92-97 होगा, सुधार लीजिएगा, 92 से 97। 9वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या था? 1992 से 97, 1992 से 97। हाँ, सुधार लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में देख, किसी देश की प्रति व्यक्ति आय किस प्रकार प्राप्त की जाती है? हाँ, राष्ट्रीय आय एवं जनसंख्या से। राष्ट्रीय आय एवं जनसंख्या, राष्ट्रीय आय में जनसंख्या से भागा देकर है जो प्रति व्यक्ति आय निकाला जाता है। सबसे पहले जो राष्ट्रीय आय का आकलन भारत में किसने किया था? दादा भाई नौरोजी ने। किसने? दादा भाई नौरोजी ने। मतलब राष्ट्रीय आय जब अधिक मापा गया था उस समय प्रति व्यक्ति आय कितना था? 20 रुपया, मात्र कितना? 20 रुपया। मतलब ग्रैंड ओल्ड मैन किसे कहा जाता? दादा भाई नौरोजी को, दादा भाई नौरोजी के। कांग्रेस की अध्यक्षता करने वाले सबसे बुजुर्ग अध्यक्ष दादा भाई नौरोजी, दादा भाई नौरोजी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता करने वाले प्रथम पारसी अध्यक्ष दादा भाई नौरोजी, दादा भाई नौरोजी। मतलब दादा भाई नौरोजी कांग्रेस के किस अधिवेशन में जो स्वराज प्रस्ताव को पेश किया था? कलकत्ता अधिवेशन 1906, कलकत्ता अधिवेशन 1906, जिसकी अध्यक्षता किसने किया था? दादा भाई नौरोजी, दादा भाई नौरोजी। लेकिन पूर्ण स्वराज प्राप्ति का लक्ष्य जो रखा गया था कांग्रेस के किस अधिवेशन? लाहौर अधिवेशन 1929, लाहौर अधिवेशन 1929, जिसकी अध्यक्षता किसने किया था? जवाहरलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू ने। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, भारत का राष्ट्रीय आय का आकलन एकत्रित कहां से किया जाता है? केंद्रीय सांख्यिकी संगठन के द्वारा। किसके द्वारा? केंद्रीय सांख्यिकी संगठन, CSO के द्वारा, CSO के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, रुपये को अंतिम बार अवमूल्यन कब किया गया था? जुलाई 1991। नेक्स्ट क्वेश्चन में एक मनुष्य की आंख है जो कितनी छोटी वस्तुओं को नहीं देख सकती? 100 माइक्रोन के, 100 माइक्रोन से छोटी वस्तु को नहीं देख सकती है, फिर उसको अंतर से देखा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में जो नम वायु के संपर्क में आने पर सफेद कॉपर सल्फेट नीला क्यों हो जाता है? क्योंकि यह जल योजित हो जाता है। क्या हो जाता है? जल योजित हो जाता है। बिना बुझा हुआ चूना है जो का रासायनिक नाम क्या है? कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड। बिना बुझा हुआ चूना का जो रासायनिक नाम? कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड। सूत्र क्या होता है? CaO, CaO। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, हेमेटाइट किसका एस है? लोहा का। हेमेटाइट लोहा का, मैग्नेटाइट लोहा का, सीडेराइट लोहा का। बताइए, गोबर गैस में क्या होता है? कौन से? मीथेन। गोबर गैस में मीथेन। मार्स गैस किसे कहा जाए? मीथेन को। मार्स गैस मीथेन को। प्राकृतिक गैस का मुख्य घटक मीथेन। दलदली स्थान पर उत्पन्न मीथेन। धान के खेत में उत्पन्न मीथेन। जानवर पगुली में उत्पन्न मीथेन। गोबर गैस में मीथेन। नेक्स्ट क्वेश्चन में सूखी बर्फ किसे कहते हैं? ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को। ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को जो सूखी बर्फ कहा जाता है। बताइए, अम्लगम में जो क्या होता है? पारा। अम्लगम में पारा होता है। अम्लगम में पारा। बताइए, पारा की प्रदूषण से कौन सा रोग होता है? मेनी माता रोग। कौन सा? मेनी माता रोग। बताइए, द्रव अवस्था में पाए जाने वाला एकमात्र धातु पारा। द्रव अवस्था में पाए जाने वाला एकमात्र धातु पारा। और द्रव अवस्था में पाए जाने वाला एकमात्र अधातु ब्रोमीन। कौन सी? ब्रोमीन।
बताइए गर्म करने पर कपूर क्या होता है? उत्पतित हो जाता है। क्या हो जाता है? उत्पतित। जब कोई वस्तु है जो ठोस से डायरेक्ट है जो गैस में बदलता है उस क्रिया को क्या कहते हैं? उत्पादन की क्रिया। क्या कहते हैं? उत्पादन की क्रिया। और जब डायरेक्ट गैस से जो दर में बिना बदले ठोस में बदलता है उस क्रिया को क्या है? निक्षेपण। क्या कहा जाता है? निक्षेपण। डायरेक्ट ठोस से बदलने के गैस में बदलता है तो उसको क्या? उद्पादन। कौन सा? उद्पादन। और गैस से डायरेक्ट ठोस में निक्षेपण। क्या कहते हैं? निक्षेपण। नेक्स्ट क्वेश्चन में दे जो रेडियम की खोज किसने किया था? मैडम क्यूरी ने। किसने? मैडम क्यूरी ने। रेडियम की खोज मैडम क्यूरी ने। बताइए अल्फा किरणों के सामने अनावृत होने पर वस्तुएं कैसी दिखती है? अदृश्य दिखती है। कैसी दिखती है? अदृश्य। अल्फा किरणों के सामने अनावृत होने पर वस्तुएं कैसी दिखती है? अदृश्य दिखती है। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए अनिश्चितता का नियम है जो किसके द्वारा दिया गया था? हाइजेनबर्ग के द्वारा। किसके द्वारा? हाइजेनबर्ग के द्वारा। अनिश्चितता का नियम किसके द्वारा दिया गया था? हाइजेनबर्ग के। बताइए शुष्क हवा में ध्वनि तरंग का वेग है जो नम हवा की तुलना में कैसा होगा? कम होता है। क्या होता है? कम होता है। शुष्क हवा में ध्वनि तरंग का वेग है जो नम हवा की तुलना में कैसा होता है? कम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए गुरुत्वीय द्रव्यमान और जड़त्वीय द्रव्यमान का अनुपात क्या होता है? एक होता है। गुरुत्वीय द्रव्यमान और जड़त्वीय द्रव्यमान का अनुपात क्या होता है? एक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए बैंकों द्वारा लाए गए किस अनुपात उपाय को जो प्लास्टिक मुद्रा के नाम से जो जाना जाता है? क्रेडिट कार्ड को। किसको? क्रेडिट कार्ड को। प्लास्टिक मुद्रा किसे कहा जाता है? क्रेडिट कार्ड। क्रेडिट कार्ड को। बताइए महावीर की स्वामी की मृत्यु कहाँ हुआ था? पावापुरी में। महावीर स्वामी की मूर्ति पावापुरी में। महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? जन्म कहाँ हुआ था? कुंडलग्राम वैशाली। कुंडलग्राम वैशाली में। बताइए महावीर स्वामी है जो किस धर्म से संबंधित है? जैन धर्म से। जैन धर्म के संस्थापक ऋषभदेव। जैन धर्म के संस्थापक ऋषभदेव। जैन धर्म के टोटल कितने तीर्थकर? 24 तीर्थकर। प्रथम तीर्थकर ऋषभदेव। दूसरे तीर्थकर अजितनाथ। तीसरे तीर्थकर संबरनाथ। चौथे तीर्थकर अभिनंदन। कौन थे? अभिनंदन। 22वें तीर्थकर आस्टिनेमी। कौन थे? आस्टिनेमी। 22वें तीर्थकर आस्टिनेमी। 23वें तीर्थकर पार्श्वनाथ। 23वें तीर्थकर पार्श्वनाथ। और 24वें एवं अंतिम तीर्थकर महावीर स्वामी। महावीर स्वामी। तो जैन धर्म के संस्थापक कौन थे? ऋषभदेव। लेकिन जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक महावीर स्वामी। जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक महावीर स्वामी। महावीर स्वामी का जन्म कब हुआ था? 540 ईसा पूर्व में। और जन्म कहाँ हुआ था? कुंडलग्राम वैशाली। कुंडलग्राम वैशाली में। बताइए मृत्यु कहाँ हुआ था? पावापुरी में। मृत्यु पावापुरी में। महावीर स्वामी प्रथम उपदेश कहाँ दिए थे? राजगीर में। कहाँ दिए थे? राजगीर में। महावीर स्वामी अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिए थे? राजगीर में। जबकि महात्मा बुद्ध अपना प्रथम उपदेश सारनाथ में। कहाँ दिए थे? सारनाथ में। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए बोध गया में जो महाबोधि मंदिर बनाया गया जहां क्या हुआ था? गौतम बुद्ध को जो ज्ञान की प्राप्ति हुआ था। गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुआ था। बताइए गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? 563 ईसा पूर्व। क्या हुआ था? लुम्बिनी में। क्या हुआ था? लुम्बिनी में। बताइए गौतम बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ। बचपन का नाम सिद्धार्थ। पिता का नाम सुयोधन। पिता का नाम सुयोधन। माता का नाम माँ माया देवी। माता का नाम माँ माया देवी। मौसी का नाम प्रजापति गौतमी। प्रजापति गौतमी। बताइए पत्नी का नाम यशोधरा। पत्नी का नाम यशोधरा। बताइए कितने वर्ष की अवस्था में गिरि त्याग किए थे? 29 वर्ष के। कितने? 29 वर्ष के जो अवस्था में जो गिरि त्याग किए थे। उसके बाद 6 वर्ष की कठिन तपस्या के बाद है जो महात्मा बुद्ध को जो ज्ञान की प्राप्ति कितने वर्ष की अवस्था? 35 वर्ष की अवस्था में जो ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुआ था? बोध गया में। किस वृक्ष के नीचे? पीपल वृक्ष के। किसके? पीपल वृक्ष के नीचे हुआ था।
और किस नदी के तट पर? निरंजना या फाल्गु, निरंजना या फाल्गु नदी के तट पर है जो महात्मा बुद्ध का जो ज्ञान की प्राप्ति हुआ। और वही ज्ञान की प्राप्ति के बाद अपना प्रथम उपदेश जो दिए थे कहाँ दिए थे? सारनाथ में। प्रथम उपदेश सारनाथ में, लेकिन सर्वाधिक उपदेश श्रावस्ती में। सर्वाधिक उपदेश श्रावस्ती में। गौतम बुद्ध की मृत्यु कब हुआ था? 483 ईसा पूर्व। 483 ईसा पूर्व। 483 में जब मृत्यु हुआ तो कितने बौद्ध संगीति का आयोजन किया? 4 बौद्ध संगीति। पहला बौद्ध संगीति कहाँ हुआ था? राजगिरी में। दूसरा वैशाली में। तीसरा पाटलिपुत्र। चौथा कुंडलवन जम्मू कश्मीर। कुंडलवन जम्मू कश्मीर। प्रथम बौद्ध संगीति की अध्यक्षता किसने किया था? महाकश्यप ने। प्रथम बौद्ध संगीति के अध्यक्ष कौन थे? महाकश्यप। दूसरे बौद्ध संगीति के अध्यक्ष सावकामी। तीसरे बौद्ध संगीति के अध्यक्ष मोगलीपुत्र तिरेश। और चौथे बौद्ध संगीति के अध्यक्ष कौन थे? वसुमित्र। कौन थे? वसुमित्र। और चौथे बौद्ध संगीति के उपाध्यक्ष कौन से? आशुघोष। कौन थे? आशुघोष। मतलब प्रथम बौद्ध संगीति के समय शासक कौन थे? अजातशत्रु। शासक कौन थे? अजातशत्रु। दूसरे बौद्ध संगीति के दौरान शासक कालाशोक। तीसरे बौद्ध संगीति के समय अशोक। और चतुर्थ बौद्ध संगीति से कनिष्क। कौन थे? कनिष्क। मतलब बौद्ध धर्म में आंशिक विभाजन कब हुआ था? दूसरे बौद्ध संगीति के दौरान। किस बौद्ध संगीति? दूसरे। अब बौद्ध धर्म का जो पूर्ण विभाजन चतुर्थ बौद्ध संगीति। चतुर्थ बौद्ध संगीति में हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, शुंग वंश के बाद है जो किस वंश ने भारत पर राज? कण्व वंश ने। किसने? कण्व वंश ने। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, अशोक के शासन काल में बौद्ध सभा किस नगर में आयोजित हुआ था? अभी जस्ट हुआ पाटलिपुत्र में। क्या हुआ था? पाटलिपुत्र, जो तीसरे बौद्ध संगीति हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, अर्थशास्त्र के लेखक कौन थे? अर्थशास्त्र के लेखक कौटिल्य या विष्णुगुप्त या चाणक्य। जो किसके प्रधानमंत्री थे? चंद्रगुप्त मौर्य के। चंद्रगुप्त मौर्य के। तो अर्थशास्त्र के लेखक कौन थे? चाणक्य। अर्थशास्त्र जो पुस्तक था किस विषय से संबंधित? राजनीति से। किससे? राजनीति से। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, गौतम बुद्ध को एक देवता का स्थान है जो किस राजा के युग में प्राप्त हुआ था? कनिष्क के काल में। किसके? कनिष्क के काल में जो गौतम बुद्ध को एक राजा का दर्जा जो मिला था किसके काल में? कनिष्क के शासन काल में। कनिष्क के शासन काल में। और कनिष्क से जो किस वंश का शासक था? कुषाण वंश का। कनिष्क किस वंश का? कुषाण वंश का। कुषाण वंश के संस्थापक कौन थे? कुजुल कटफिसेस। कुषाण वंश के संस्थापक कुजुल कटफिसेस। और कुषाण वंश के प्रतापी शासक कनिष्क। कौन थे? कनिष्क। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, कुमार संभव महाकाव्य है जो के लेखक कौन थे? कालिदास। कौन थे? कालिदास। कुमार संभव के लेखक कालिदास। अग्निमित्रम कालिदास। हाँ, अभिज्ञान शकुंतलम कालिदास। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, तैमूर के आक्रमण के बाद भारत में जो किस वंश का राज स्थापित हुआ था? सैयद वंश का। किसका? सैयद वंश का। सैयद वंश के संस्थापक कौन थे? खेर्ज का। सैयद वंश के संस्थापक खेर्ज का। सैयद वंश का शासन काल 1414 से 1451। 1414 से 1451। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए, किस सुल्तान के दरबार में सबसे अधिक गुलाम था? फिरोज शाह तुगलक। किसके? फिरोज शाह तुगलक। किस सुल्तान के दरबार में सबसे अधिक गुलाम थे? फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए, किस सुल्तान ने बेरोजगारों को रोजगार दिलवाया था? फिरोज शाह तुगलक ने। फिरोज शाह तुगलक ने बेरोजगारी के लिए एक आयोग का गठन किया गया था, एक समिति बनाया था। किसने? फिरोज शाह तुगलक ने। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए, किस मुगल बादशाह ने अंग्रेजों को उसके व्यापार में जो मदद करने के लिए एक महत्वपूर्ण फरमान दिया? फर्रुखसियर ने। किसने? फर्रुखसियर ने। किस मुगल बादशाह ने अंग्रेजों को उसके व्यापार में जो मदद करने के लिए एक महत्वपूर्ण फरमान दिया था? किसने? फर्रुखसियर ने। फर्रुखसियर को किस नाम से जाना जाता है? घेरनित कायर। किसे? घेरनित कायर। लंपट मूर्ख किसे? जहांगीर शाह को। लंपट मूर्ख जहांगीर शाह को। मुअज्जम बहादुर शाह प्रथम, साहिब खबर
बहादुर शाह प्रथम, बहादुर शाह प्रथम। रंगीला बादशाह मोहम्मद शाह, रंगीला बादशाह मोहम्मद शाह। बताइए कुका आंदोलन है जो किसने संगठित किया था? गुरु रामदास सिंह ने। किसने? गुरु राम सिंह ने। कुका आंदोलन के नेतृत्व किसने किया था? गुरु राम सिंह। गुरु राम सिंह है जो सिंह कुका आंदोलन है। हाँ तो सिंह याद दिया, कुका राम सिंह कुका। टाइटल में कुछ है, बुक दे देते। नेक्स्ट क्वेश्चन में देख, कुंवर सिंह ने 1857 ईस्वी के विद्रोह का नेतृत्व है जो किस प्रांत से किया था? बिहार से। किससे? बिहार से। 1857 की क्रांति व्यापक रूप से कब प्रारंभ हुआ था? 10 मई 1857। 10 मई 1857। कहाँ से प्रारंभ हुआ था? मेरठ से। प्रतीक क्या था? कमल और रोटी। कमल और रोटी। बताइए दिल्ली का नेतृत्व किसने किया था? बहादुर शाह प्रथम। बहादुर शाह द्वितीय। बहादुर शाह द्वितीय, प्रथम नहीं, बहादुर शाह द्वितीय या बहादुर शाह जफर। लेकिन सैन्य नेतृत्व किसने किया था? वक्त खान। किसने? वक्त खान। बताइए इलाहाबाद का 1857 की क्रांति? लियाकत अली। इलाहाबाद का लियाकत अली। लखनऊ का बेगम हजरत मान। लखनऊ का बेगम हजरत मान। कानपुर का नाना साहेब। कानपुर का नाना साहेब। झांसी का रानी लक्ष्मीबाई। झांसी का रानी लक्ष्मीबाई। बिहार का मीर कुंवर सिंह। बिहार का मीर कुंवर सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन में दे, जो 1857 ईस्वी के विद्रोह को किस उर्दू कवि ने देखा था? मिर्जा गालिब ने। किसने? मिर्जा गालिब ने। 1857 ईस्वी के विद्रोह को किस उर्दू कवि ने देखा था? मिर्जा गालिब। मिर्जा गालिब। आधुनिक गजल का जनक किसे कहा जाता है? मिर्जा गालिब को। आधुनिक गजल का जनक मिर्जा गालिब। लेकिन गजल का जनक अमीर खुसरो। किसको? अमीर खुसरो को। नेक्स्ट क्वेश्चन में 1857 विद्रोह में जो अंग्रेजों का सबसे कट्टर दुश्मन कौन सा मुस्लिम? मौलवी अहमदुल्ला शाह। मौलवी अहमदुल्ला शाह सबसे कट्टर जो दुश्मन था कौन था? मौलवी अहमदुल्ला। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, जो मुंडाओं के विद्रोह कब खड़ा किया गया था? 1895। 1895। बताइए भारत संघ के संस्थापक कौन थे? सुरेंद्रनाथ बनर्जी। सुरेंद्रनाथ बनर्जी। बिना ताज का बादशाह सुरेंद्रनाथ बनर्जी। बिना ताज का बादशाह सुरेंद्रनाथ बनर्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, इलाहाबाद की संधि के बाद रॉबर्ट क्लाइव ने मुर्शिदाबाद का उपदीवान है जो किसे बनाया था? बोलिए किसने किया था? मोहम्मद रजा खान ने। किसने? मोहम्मद रजा खान। मोहम्मद रजा खान ने। इलाहाबाद की संधि के बाद रॉबर्ट क्लाइव ने जो मुर्शिदाबाद का उपदीवान किसे बनाया था? मोहम्मद रजा खान। मोहम्मद रजा खान। नेक्स्ट क्वेश्चन में देख, कौन सा आयोग है जो क्या हल्ला कर रहे हैं? शांत रहिए 10 मिनट। कौन सा आयोग है जो 1857 ईस्वी का विद्रोह दमन के बाद भारतीय फौज के नौ संगठन से संबंधित था? पील आयोग। कौन सा? पील आयोग का। 1857 के विद्रोह के बाद है जो भारतीय फौज के लिए नौ जो संगठित जो आयोग गठित किया गया था, कौन सा? पील आयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन में जनरल डायर को किसने गोली मारकर हत्या की? उधम सिंह ने। किसने? उधम सिंह ने। उधम सिंह ने जनरल डायर को कब गोली मारा था? 1940 में। 1940 में। कहाँ मारा था? लंदन में। क्या मारा था? लंदन में। जनरल डायर किस घटना से संबंधित है? जलियांवाला बाग हत्याकांड। जलियांवाला बाग हत्याकांड। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919। 13 अप्रैल 1919। जलियांवाला बाग मैदान में जो भीड़ इकट्ठा हुए थे किस कारण से? क्या कि वहाँ के वहाँ का जो लोकप्रिय नेता था जो सैफुद्दीन किचलू और सतपाल मलिक के गिरफ्तारी हो गया था, उसी के रिहाई के लिए वहाँ भीड़ है जो इकट्ठा हुए थे और उसी निहत्थों पर है जो गोली चला दिया था अंग्रेज। उसी में जो बहुत है जो इंसान को जो मारा गया था, उस घटना को किस नाम से? जलियांवाला बाग हत्याकांड के नाम से जाना जाता है। 1940 में है जो मारा, बोले और भी घर में जाके। नेक्स्ट क्वेश्चन में देख, करो या मरो का नारा किसने दिया? महात्मा गांधी ने। करो या मरो का नारा महात्मा गांधी ने।
आजाद हिंद फौज की स्थापना कहाँ की गई थी? सिंगापुर में। कहाँ हुआ था? सिंगापुर में। आजाद हिंद फौज की स्थापना कहाँ हुआ था? सिंगापुर में। बताइए भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी कब दिया गया? 23 मार्च 1931। 23 मार्च 1931 भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव को कब फांसी दी गई थी? 23 मार्च 1931। 23 मार्च 1931। मतलब कैबिनेट मिशन की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी? पैंथिक लॉरेंस के द्वारा। किसके? पैंथिक लॉरेंस। कैबिनेट मिशन भारत कब आया था? 1946। 1946 कैबिनेट मिशन 1946। कैबिनेट मिशन 1946। क्रिप्स मिशन 1942। क्रिप्स मिशन 1942। साइमन कमीशन 1928। साइमन कमीशन 1928। तो कैबिनेट मिशन कब आया था? 1946। जिसमें टोटल कितने सदस्य? 3 सदस्य। कितने सदस्य? 3 सदस्य। एबी अलेक्जेंडर, स्टेफोर्ड क्रिप्स और पैंथिक लॉरेंस। पैंथिक लॉरेंस अध्यक्ष थे। पैंथिक लॉरेंस, सर पैंथिक लॉरेंस। मतलब इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? दिया था किसने? भगत सिंह। लेकिन इनकलाब जिंदाबाद का नारा लिखा था किसने? हसरत मोहानी ने। किसने? हसरत मोहानी ने। इनकलाब जिंदाबाद का नारा को लिखा था किसने? हसरत मोहानी। नारा को दिया था किसने? भगत सिंह ने। किसने? भगत सिंह। नेस को जन्म दे लक्षद्वीप समूह में कितने द्वीप हैं? 36 द्वीप। कितने द्वीप? 36 द्वीप। 36 द्वीप में जो मानव निवास कितने द्वीप पर? 11 द्वीप पर। कितने? 11 द्वीप पर। लक्षद्वीप है जो किस सागर में स्थित है? अरब सागर में। कहाँ है? अरब सागर है। लक्षद्वीप में कौन सी भाषा बोली जाती है? मलयालम भाषा। लक्षद्वीप की राजधानी कवरत्ती। लक्षद्वीप की राजधानी कवरत्ती। लक्षद्वीप किस उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में? केरल में। किसमें? केरल। लक्षद्वीप को मिनिकॉय से अलग करने वाली रेखा कौन सी है? 9 डिग्री रेखा चैनल है जो 9 डिग्री चैनल। और वही लक्षद्वीप को मालदीव को मिनिकॉय से 8 डिग्री चैनल। मालदीव को मिनिकॉय से 8 डिग्री चैनल। नेक्स्ट क्वेश्चन होते भारतीय प्रमाणिक समय IST एवं ग्रीनविच माध्यम समय जो में कितना अंतर होता है? 5.5 घंटा। 5.5 घंटा। मतलब भारत का मानक समय है जो कितना डिग्री देशांतर रेखा को का? 82.5 डिग्री। 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा को जो भारत का मानक समय रेखा कहा जाता है। जो टोटल कितने राज्य से होकर गुजर? 5 राज्य से। टोटल कितने राज्य? 5 राज्य से। कौन कौन सा राज्य? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। टोटल कितने राज्य से? 5 राज्य से। नेक्स्ट क्वेश्चन में दे असम है जो कुल मिलाकर कितने राज्य और केंद्र शासित क्षेत्रों से घिरा हुआ है? 7 राज्य से। कितने राज्य से? 7 राज्य से। बताइए मैथौन, बेल पहाड़ी एवं तिलैया बांध किस नदी पर बनाए गए? बराकर नदी पर। किस नदी पर? बराकर नदी पर। हाँ, झारखंड में। असम में कहाँ कैसा से लिख दिया, सटा दे, आपको फंसाने के लिए दे दिया, आप फंस गए। केंद्र शासित प्रदेश उधर कौन है? आप कैसे कहिएगा? आप नहीं जानते हैं केंद्र शासित प्रदेश। जैसे वो बोल दिया ना कि राज्य केंद्र शासित प्रदेश, वो ऑप्शन तो देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए जो भारत में सर्वाधिक गेहूं उत्पादक राज्य कौन सा? उत्तर प्रदेश। कौन सा? उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए त्रिवेणी नहर में जो किस नदी से पानी आती है? गंडक से। किससे? गंडक से। भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्र में वन क्षेत्र का कितना प्रतिशत? 23.7%। 23.7% है जो होता है। बताइए भाखड़ा नंगल बांध किस नदी पर बना है? सतलज नदी। भाखड़ा नंगल बांध सतलज नदी। सतलज नदी का उद्गम स्थल हाँ तिब्बत के मानसरोवर झील के नदी राकस्थल झील से निकलती है। कौन सी? सतलज नदी। बताइए झारखंड का लौह अयस्क के उत्पादन में सर्वाधिक महत्वपूर्ण जिला कौन सा है? सिंहभूम। कौन सी? सिंहभूम। झारखंड का लौह अयस्क उत्पादन में सर्वाधिक महत्वपूर्ण जिला कौन सा है? सिंहभूम। बताइए कौन सा प्रमुख उद्योग है जो मुरी में स्थापित हुआ?
एल्युमिनियम उद्योग। कौन सा? एल्युमिनियम उद्योग, एल्युमिनियम। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, एशिया का सबसे बड़ा जल प्रपात हुंडरू है जो किस जगह के पास स्थित है? झारखंड, रांची में। हुंडरू जलप्रपात कहाँ है? रांची में। बताइए, विश्व का कौन सा देश है जो मुलायम लकड़ी एवं लकड़ी की लुगदी का जो सबसे बड़ा उत्पादक एवं निर्यातक है? कनाडा। कौन सा देश? कनाडा। बताइए, शुष्क भूमि के जो लिए सर्वाधिक है जो उचित फसल कौन सा है? मूंगफली। कौन सा? मूंगफली। शुष्क भूमि के लिए सर्वाधिक उचित फसल कौन सा है? मूंगफली। बताइए, अफ्रीका की मूलभूत जनजाति पिग्मी है जो किस नदी घाटी में पाई जाती है? कांगो नदी। किसमें? कांगो नदी। ऐसी कांगो नदी है जो कौन सी रेखा को 2 बार काटनी? विषुवत रेखा को। किसको? विषुवत रेखा को 2 बार काटने वाली नदी कांगो या जायरे, कांगो या जायरे नदी। मकर रेखा को 2 बार काटने वाली लिम्पोपो नदी। कौन सी? लिम्पोपो नदी रे। और कर्क रेखा को 2 बार माई नदी, कर्क रेखा को 2 बार काटने माई नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, भारत के किस राज्य में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व पाया जाता है? बिहार में। सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व बिहार में, जो कितना है? 1106, 1106। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, बाई ऑप्शन उसमें दिया होगा, सबसे पश्चिम बंगाल दिया, तो बाई ऑप्शन मारिए। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में कौन सर्वोच्च होता है? संविधान। कौन होता है? संविधान। बताइए, 42वें संविधान संशोधन के जो द्वारा 10 आचार आदेशों को किस नाम से जाना जाता है? मौलिक कर्तव्य। किसके नाम से? मौलिक कर्तव्य। बताइए, मौलिक कर्तव्य को जो जोड़ा गया था किस समिति के सिफारिश पर? सरदार स्वर्ण सिंह समिति, सरदार स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पर। संविधान के जो किस भाग में? 4 के का में। संविधान के भाग 4 के का में अनुच्छेद 51 के का, 51 के का मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य जो किस देश से लिया गया? रूस से। मौलिक कर्तव्य रूस से। वर्तमान में मौलिक कर्तव्य की संख्या 11। वर्तमान में 11। 11वां मौलिक कर्तव्य कब जोड़ा गया था? 86वां संविधान संशोधन 2002 के तहत। 86वां संविधान संशोधन 2002 के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, जो राज्यसभा का सभापति कौन होता है? उपराष्ट्रपति। कौन होता है? उपराष्ट्रपति। राज्यसभा का सभापति कौन होता है? उपराष्ट्रपति। बताइए, राज्य सरकार का कार्यकारी अध्यक्ष या संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? राज्यपाल होता है। कौन होता है? राज्यपाल। राज्य का सरकार का जो कार्यकारी अध्यक्ष या संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? राज्यपाल। लेकिन वास्तविक कार्यपाल का शक्ति किसमें नियुक्त होती है? मुख्यमंत्री वाली मंत्री परिषद में। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति कहां से, किस राज्य से? बिहार से। कहां से? बिहार से। और प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। बताइए, बिहार में राष्ट्रीय राजमार्गों की कुल लंबाई कितनी है? 1088 किलोमीटर। बहुत पुराना का है जो बढ़ गया हो। बताइए, जमशेदपुर किस नदी के किनारे अवस्थित है? स्वर्णरेखा नदी। किस नदी पर? स्वर्णरेखा नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, जगत नारायण लाल को जो किस जेल में भेजा गया था? बांकीपुर जेल में। किसमें? बांकीपुर जेल में। बताइए, जयप्रकाश नारायण किस पार्टी से संबंधित है? समाजवादी पार्टी से। किससे? समाजवादी पार्टी से। बताइए, मूल रूप से बिहार शब्द का अर्थ क्या होता है? बौद्ध मठ। क्या होता है? बौद्ध मठ। बौद्ध मठ। बताइए, लिबरान जांच कमीशन का जो किससे संबंधित है? बाबरी मस्जिद के जो तोड़ फोड़ से जो जांच के लिए जो कौन सा आयोग का गठन किया गया था? लिबरान आयोग। कौन सा? लिबरान आयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, सामाजिक अधिकारिता स्मृति दिवस कब मनाया जाता है? 20 मार्च को। कब मनाया जाता है? 20 मार्च को। सामाजिक अधिकारिता स्मृति दिवस कब मनाया जाता है? 20 मार्च को। बताइए, अफगानिस्तान में अमेरिका का सबसे बड़ा धरातलीय ऑपरेशन के रूप में जो कौन जाना जाता है? ऑपरेशन एनाकोंडा को। ऑपरेशन एनाकोंडा को। बताइए, भारत में प्रथम निजी विश्वविद्यालय का नाम क्या था? मैत्री सूचना तकनीकी विश्वविद्यालय। मैत्री सूचना तकनीकी विश्वविद्यालय। बताइए, विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? 15 मार्च को। कब मनाया जाता है? 15 मार्च को। 15 मार्च को विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस 15 मार्च।
बताइए राजस्थान की राजधानी जयपुर। राजस्थान की राजधानी जयपुर। राजस्थान की सीमा किस देश से लगता है? पाकिस्तान से। किससे? पाकिस्तान से। पाकिस्तान से सबसे ज्यादा सीमा किस राज्य के? राजस्थान। किसका? राजस्थान। पाकिस्तान का सीमा भारत से कितना किलोमीटर? 3323 किलोमीटर। 3323 किलोमीटर। बताइए पाकिस्तान से सीमा भारत के कितने राज्य? 3 राज्य। कितने राज्य? 3 राज्य। गुजरात, राजस्थान और पंजाब। गुजरात, राजस्थान और पंजाब। और 2 गो केंद्र शासित प्रदेश, जम्मू कश्मीर और लद्दाख। जम्मू कश्मीर और लद्दाख। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात से कौन सी भौतिक राशि प्राप्त की जाती है? द्रव्यमान। कौन सी? द्रव्यमान। संवेग और वेग के अनुपात से कौन सी भौतिक राशि है जो प्राप्त की जाती है? द्रव्यमान। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए जो बल किसका गुणनफल? F बराबर ma। F बराबर ma। बल बराबर द्रव्यमान गुने त्वरण। द्रव्यमान गुने त्वरण। बताइए त्वरण ज्ञात करने का सही सूत्र क्या होता है? v बराबर m, हाँ a बराबर v माइनस यू बटा टी। यानी वेग में परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं? त्वरण कहते हैं। क्या कहते हैं? त्वरण। वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण। दूरी की दर को चाल। दूरी की दर को चाल। विस्थापन की दर को वेग। विस्थापन की दर को वेग। अब वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण। वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए जो 2 उत्तरोत्तर श्रृंग अथवा 2 उत्तरोत्तर गर्त के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? तरंगदैर्घ्य। क्या कहा जाता है? तरंगदैर्घ्य। टेलीस्कोप की खोज किस वैज्ञानिक ने किया था? गैलीलियो ने। किसने? गैलीलियो ने। टेलीस्कोप की खोज गैलीलियो ने। बताइए तीसरे और चौथे समूह के ऑक्साइड का समान गुणधर्म है जो क्या है? बेसिक और एसिडिक। बेसिक और एसिडिक। बताइए सल्फा है जो हेक्साक्लोराइड अणु का आकार कैसा होता है? अष्टफलकीय। कैसा होता है? अष्टफलकीय। सल्फर हेक्साक्लोराइड अणु का आकार कैसा होता है? अष्टफलकीय। बताइए केसेरकु रज्जु में कितनी जोड़ी तंत्रिका निकलती है? 33 जोड़ी। कितनी? 33 जोड़ी। प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण केंद्र कहाँ पर होता है? क्या होता है? केसेरकु रज्जु में। क्या होता है? केसेरकु रज्जु। केसेरकु रज्जु मेरुदंड। चलिए आज का सेशन यही समाप्त करते हैं। कृपया आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छा लगे दोस्तों का साथ शेयर करें, लाइक करें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद, जय भारत।